हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खालसा साइंस क्लासेस। आज हम आपको फिज़िक्स का काइनेमेटिक्स का पहला पार्ट कराने जा रहे हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स लेंगे पहले, जैसे क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स के बारे में फिर शुरुआत करेंगे। तो हमारी +1 क्लास में जो फिज़िक्स शुरुआत होती है वो इसी चैप्टर से होती है, इट इज़ काइनेमेटिक्स। तो शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कसिंग अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। जैसे आप कहीं जा रहे हो, सपोज कर लो दिस इज़ अ रोड, आप यहाँ से मूव कर रहे हो और अगर आपको पूछे आप कहाँ जा रहे हो, कोई पूछे आपसे, तो आप कहोगे आप 10 मीटर जा रहे हो। आप ऐसे कहोगे 10 मीटर जा रहे हो? नहीं, आप कहोगे नहीं, हम 10 मीटर वेस्ट में जा रहे हैं या ईस्ट में जा रहे हैं या नॉर्थ में जा रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ दिस वैल्यू की 10 मीटर, ये हमारा है मैग्नीट्यूड, दिस इज़ अवर मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर मैं साथ में डायरेक्शन भी जोड़ दूँ, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, तो वो बन जाता है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर सम क्वांटिटीज विच आर वेक्टर, एग्जांपल्स आर, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, हम बात करेंगे क्या होती है वेलोसिटी पहले, एक्सेलरेशन वेक्टर होती है, फोर्स वेक्टर होती है। जैसे फोर्स लगा रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक बॉक्स है, अब एक बॉक्स में मैंने फोर्स लगाई, तो ये जो बॉक्स है ये किस डायरेक्शन में गया, ये इसका पता होना भी ज़रूरी है। तो उसे कहते हैं हम, जो फोर्स है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, क्या होता है वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? वेक्टर जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। जैसे इन्होंने ये लाइन दी है 5 मीटर पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। जो एरो की लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड दर्शाता है, और वो किस डायरेक्शन में है उसको हम कहते हैं एंगल, दैट इज़ कहते हैं डायरेक्शन। तो वेक्टर ऐसे डालते हैं। अगर आप सपोज कर लो आपको पेपर में पूछा हो फोर्स वेक्टर कैसे पता लगेगा, तो फोर्स के ऊपर ऐसे छोटा सा वेक्टर का निशान डलेगा और इसका मतलब ये बन जाएगा वेक्टर। अगर किसी के ऊपर ऐसे वेलोसिटी के ऊपर डालना है तो वेक्टर ऐसे वेक्टर रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डालना है तो वेक्टर, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। द एरो पॉइंट्स द डायरेक्शन। जो एरो है ये डायरेक्शन दिखाता है, और जो ये इसकी लेंथ है ये दिखाती है इसका मैग्नीट्यूड। जैसे फोर्स का, मोशन का, डिस्प्लेसमेंट का, इट इज़ ऑफन क्लासिफाइड बाय एन एंगल, और एंगल से भी दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 10 मीटर लेंथ, 5 kg मास, दीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है इनकी, और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैं सेब लेने जाऊँ तो मैं कहूँ ये 10 किलो सेब दे दो, हम 10 kg की बात करेंगे, हम ऐसे नहीं कहेंगे भी 10 kg वेस्ट में सेब दे दो, ठीक है। तो सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, तो वो होता है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। सम एग्जांपल्स जैसे डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गया, टाइम को हम, जैसे टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास हो गया, एनर्जी होगी, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट टर्म स्पीड क्या होती है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, या मैं पहले बात कर चुका हूँ, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर कैसे है? स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है, अगर सपोज कर लो कोई मैन है, वो यहाँ से 5 मीटर तुरा है, चला है, और इसको तैयार करने में उसे 1 सेकंड लगता है।
कितना सेकंड लगता है, 1 सेकंड। तो हम कहेंगे उसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज नथिंग बट इट इज़ ए डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी टू द टाइम टेकन बाय अ बॉडी। कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, ठीक है, इसे कहते हैं हम स्पीड। तो डायमेंशंस की बात करेंगे, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, जैसे ऊपर लेंथ दी हुई है तो लेंथ का एल की पावर 1 होगी, नीचे टाइम है तो टी की पावर -1, टी की पावर -1। तो m0 का मतलब है यहाँ पर पावर ऊपर लिखते हैं, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है तभी ऊपर नहीं लिखा गया, बट पावर जो है उसके ऊपर लिखते हैं, इसके हेड के ऊपर। तो m के 0 का मतलब 1। तो स्केलर का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये इसका डायमेंशन फार्मूला LT-1। तो ये होती है हमारी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ज़ीरो नहीं होती। क्वेश्चन पूछा जाता है वाई द स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव, बिकॉज अगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी चीज़ का हम दूरी तय करेंगे वो भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसकी स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं स्पीड्स की टाइप्स, उसके बाद आता है यूनिफॉर्म स्पीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर यही आदमी 1 सेकंड में पहले सपोज कर लो ए से बी गया, उसके बाद बी से फिर सी गया, ये 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर उसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, तो हम कह देंगे वो यूनिफॉर्मली स्पीड से जा रहा है, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, सेम डिस्टेंस कवर करे सेम इंटरवल टाइम में, उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है भी आप जैसे एक तो होती है मीन स्पीड, जैसे मैं ऊपर बता दी यूनिफॉर्म मीन होती है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। बट इंस्टेंटेनियस क्या होती है भी जैसे 2 मिनट के बाद जाकर फिर पूछ लिया उससे भी कितनी स्पीड है, 3 मिनट के बाद फिर पूछ लिया, 4 मिनट के बाद फिर पूछ लिया। तो एट एनी इंस्टेंट जो स्पीड एट एनी इंस्टेंट के बारे में बताए उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो इसे मेजरमेंट करते हैं टाइम अप्रोचेस टू 0 होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, जो हमारा मोटरसाइकिल का या कार का, तो वो किस स्पीड के बारे में बताता है, तो वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज जस्ट लाइक ए स्पीड, बट इसमें क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे थे उसमें उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने यूनिट टाइम में, इसमें सिर्फ वो होता है ये अगर ये बॉडी है ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी देनी होती है, तो वो स्केलर थी क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं थी, वो मैग्नीट्यूड था, तो इसमें डायरेक्शन भी देनी होती है। और इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, वी के ऊपर ऐसे एरो डाल देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो एरो का मतलब डायरेक्शन है और ये एरो का मतलब डायरेक्शन है और ये लाइन का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड। तो आगे वेलोसिटी जो होती है हम लिख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम की वैल्यू पर टाइम इधर चले जाएगा, टाइम को मैं इधर लिख लूँ और डिस्टेंस और वेलोसिटी नीचे आ जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन्स हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो जैसे ये देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले बॉडी x1 पोजीशन पे थी, टाइम t1 था, तो बॉडी x2 पोजीशन पे होगी, टाइम t2 हो गया। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इतना फाइनल टाइम, दिस इज़ फाइनल डिस्टेंस, दिस इज़ इनिशियल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, आई इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसे लिखते हैं हम डेल्टा, दिस इज नोन एज डेल्टा। ये साइन डला हुआ ट्राइंगल का जो डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का मतलब होता है कि टोटल टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट और कितने टाइम में किया, उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो आप नोट कर लेना जो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है।
तो एंड एवरेज वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम, और टोटल भी कह सकते हैं। फॉर द स्पेशल केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन इन दैट एक्सप्रेशन द एवरेज वेलोसिटी टेकन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। और थोड़ा सा और ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे भी हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड पड़ा था, तो ऐसी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये ऐसे डालते हैं इसको लिमिट, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ इसकी, हाँ ये रहा लिमिट डेल्टा एक्स टी अप्रोचेज टू जीरो, टाइम अप्रोचेज टू जीरो है, एवरेज डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इसको डिनोट किया गया है, इसको जो सोल्व कर लें तो आता है डी एक्स बाई डी टी। डी का मतलब है वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल मतलब इंस्टेंटेनियस स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, इंटरवल भी कह सकते हैं, वेरी स्मॉल इंटरवल। ओके, तो वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए हम डी बाई डी टी यूज़ कर सकते हैं। ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया अदा।